हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग मॉडल पेपर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मॉडल पेपर का बना लिए थे। सेट फर्स्ट बन रहा है मैथ का, ठीक है ना, क्लास 10th का। ये मॉडल सेट आपको दिखा देते हैं। टारगेट का मॉडल सेट है क्लास 10th का, ठीक है, 2023 का है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इस बार का जो एग्ज़ाम होने जा रहा, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे मैथ का, और उस 100 में आपको 50 नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्प में से एक विकल्प जो सही होगा आप उसको OMR पर उसको गोल कीजिएगा, रंगिएगा, भरिएगा, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तैयारी सब लोग का चल रहा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। एक क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा रॉन्ग था, ठीक है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, इसलिए आज पहले उससे ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 क्वेश्चन करा कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के 2 मूल दे दिए हैं। अल्फ़ा और बीटा 2 मूल हैं, ठीक है ना। तो करा कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है ना। ठीक है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। x² प्लस x है, तो इसको मध्य पद का गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं तो x² आता है, तो इसको मध्य पद का गुणनखंड x² प्लस x हो गया। अब प्लस कितना हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात यहाँ है कि आपको इसको मध्य पद का गुणनखंड ना बनाकर हम डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं कि इसका वैल्यू a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया 1, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम ये दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो -b/a अगुने a ऊपर चल गया, c नीचे, कटकुट कैंसिल हो गया। -b देखे तो -1 हो गया, बटा में 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1। यही -1 आपका आंसर हो गया। देखिए, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। बी इसका सही आंसर, राइट आंसर। 9th का -b यानी बी आंसर सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, ठीक है। 26 नहीं, 27 पर, ठीक है, ठीक है। 27 पर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका दे दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ये आपका समीकरण का जो रूप दिया रहता है वो दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के मूल बराबर होते हैं। मूल कब बराबर होता है, मूल बराबर कब होता है, आपको हम किताब में आपको दिखा देते हैं मूल कब बराबर होता है। देखिए तो मूल बराबर कब होता है, देखिए तो 2 बराबर मूल जब b² - 4ac बराबर 0 हो। b² - 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0। चलिए, तब b² - 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए b², तो b² है ना। अब फिर देखिए तो ये प्लस में है, बराबर किस पटे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए हम दिखा देते हैं, ऐसे दिया है b² बराबर 4ac दिया है ना, ठीक है। तो bc क्या है, b² बराबर 4ac है ना। 4ac क्या में है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। यानी कि आपका b² - 4ac बराबर 0 रहेगा, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो इसका विकल्प कितना हो गया, डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² बड़ा है, b² से बड़ा 4ac हो तो मूल होंगे। अब देखिए तो ऐसा ही सेम दे दिया है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। b² बड़ा है किससे, बड़ा है 4ac। b² से कौन बड़ा है, 4ac। 4ac बड़ा है, तो 4ac क्या चीज में है, प्लस में है, तो इधर लाइए माइनस में। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण आ गया, b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से। तब b² - 4ac या 0 से छोटा होगा, b² - 4ac छोटा होगा किससे, 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे
कोई वास्तविक मूल नहीं होते। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। चलिए वास्तविक मूल नहीं होते हैं तो इसका आंसर क्या हो गया, वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक नहीं होंगे, यही विकल्प सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एपी देखिए आपका दे दिया है क्या, एपी दे दिया है। एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद आपको ज्ञात करना है, 30वां पद। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा दिए, 7 में से 10 घटा दिए तो -3, एन बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, तो A30 ए एन ज्ञात करना है, ए एन बराबर वाट अंतिम पद ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। तो ए एन का 30 होता है, ए का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस एन कितना है 30 है, अब -1 इंटू डी कितना है -3 है। ठीक है, तो 10 अब प्लस 29 गुने -3। ठीक है, 10 अब प्लस माइनस, ये देखिए तो 29 में 3 से गुणे कीजिए, 9 × 27 के साथ असलिया दूध 87 हो गया, इसका आंसर -77 हो जाएगा। एन का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी पर, इसका डाटा हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो पहला पद दिया है 10 तो a हो गया, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो वह d निकल जाता है, और तीसरा पद करा यानी तीसरा पद n का वैल्यू कितना दे दिया 30, तो आपको a n बराबर वाट, तो n का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू कितना है 10, एन का वैल्यू 30 -1 गुने डी का वैल्यू है -3, पुटअप करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो -77 इसका आंसर हो गया। देखते हैं विकल्प में -77 है क्या, -77 बी इसका आंसर हो गया, 29 का बी आंसर हो गया। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। फिर एपी दे दिया है, एपी का दिया कि एपी दे दिया है आपका -3 है, -1/2 है, 2 है का 10वां पद, 10वां पद दे दिया है। चलिए 10वां पद, ए बराबर कितना दे दिया है -3, डी बराबर निकालिए -1/2, अब फिर -3, दूसरा में से पहला को घटा देंगे। ठीक है, और एन बराबर कितना दे दिया है 10। ठीक है, तो इसको पहले हम सोल्यूशन निकाल देंगे, तो -1 आई प्लस कितना हो जाएगा 3, लघुत्तम में लीजिए 2 -1 3 दूनी 6, इसका कितना हो गया 5/2 आ गया, एन बराबर 10 आ गया, ए बराबर कितना है -3 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है ए 10 का वैल्यू, तो ए एन बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a 10 बराबर ए का वैल्यू कितना है -3 है, प्लस n-1 इंटू डी, तो 10 - 1 इंटू 5/2। ठीक है, तो -3 अब प्लस 9 गुने 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 10वां पद का रहना ठीक तो है, कुछ क्वेश्चन में गलती है क्या, -3 प्लस 9 × 45/2। ठीक है, अब लघुत्तम निकाल लीजिए तो 2 आ गया, -6 + 45, इसमें 45 में से 6 घटाइए, तो 45 में से 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 में 6 घटा दीजिए तो 9 × 6 = 15 हो गया, और 39 हो गया, तो 39/2, 39/2 हो गया, तो ये कटेगा नहीं कट रहा, तो ये भी देखिए इसका विकल्प में कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है ना, और ये भी 39/2 आया, तो ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा, अगला वीडियो में हम देख लेंगे, अगर डाउट होगा तो अगला वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए 31 क्या है, एपी से रिलेटेड है, 2 है 7 है 12 है डॉट का 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर 7 - 2 यानी कितना हो गया 5, एन बराबर कितना दे दिया है 10, ए एन का फॉर्मूला a + n-1 इंटू टी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है ए एन, तो ए एन तो निकालना है, तो ए एन की जगह पर 10, ए का वैल्यू 2 + 10 - 1 इंटू डी कितना है 5। ठीक है, फिर देखते रहिए 2 10 में से गया कितना हो गया 9, 9 × 45, 45 × 2 47, इसका विकल्प देखिए सी इसका आंसर सही हो गया। ठीक है ना, 47 का आंसर आएगा, देख लीजिए 2 7 12 डॉट का 10वां पद का रहा, तो ए बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर दूसरा में से पहला को घटाइए 5 आ गया, एन की जगह पर क्या है 10 है, तो 10 लिख दिए, एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, तो ए एन की जगह पर क्या है 10 बराबर a2 + 10 - 1 इंटू 5, टी का वैल्यू कितना है 5, 2 + 10 में से घटाइए 9 5, 9 × 45 2 47। ठीक है, 31 का आंसर 47 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, करा के त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3 हो तो AE और AC ज्ञात कीजिए। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, चलिए यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। यह त्रिभुज का नाम क्या हो गया ABC, और BC के समानांतर DE रखा है,
DE रेखा है, एक DE रेखा खींच दी है, ठीक है ना। करा कि AD कितना है 5 है, AD 5 है, DB कितना है 3 है। तो करा ना कि AE और EC ज्ञात कीजिए। देखिए तो AE और EC जितना इधर आता है उतना ही इधर आता है, तो 5/3 हो गया। इसका भी आंसर क्या हो गया 5/3। विकल्प ए आपका सही हो गया, ठीक है, आंसर सही हो गया ए, ठीक है। अब देखिए इसको बाई विकल्प ही बना देंगे। देखिए दी गई आकृति में DE समानांतर, देखिए DE समानांतर BC दिया हुआ है, ठीक है ना। अब करा कि x का वैल्यू निकालिए। यहाँ पर देखिए x दिया है, यहाँ पर 16 दे दिया, यहाँ पे 34 दे दिया है, 17, तो 17 दूनी 34, तो 16 दूनी 32, 32 इसका आंसर हो गया। 17 दूनी 34 दोगुना हो गया ना, तो इसका भी दोगुना हो गया, 16 का दोगुना 32, यानी कि 32 इसका बी आंसर हो गया। अब देखिए अगला 34 नंबर, दो समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए दो समरूप त्रिभुज होगा, मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम है DEF। अब हम बताते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। समरूप का मतलब हम बताते हैं, समरूप का मतलब होता है देखने में एक जैसा लेकिन रहता नहीं है, ठीक है ना, देखने में एक जैसा लेकिन रहता नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं समरूप। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि उसका माप आकार यानी देखने में भी सेम और उसका आकृति भी सेम, यानी हर तरह से जो बराबर होगा, हर तरह से समान होगा उसको सर्वांगसम कहेंगे। और हर तरह से नहीं, केवल देखने में बराबर लगे, आपको समान लगे, उसको हम क्या कहेंगे समरूप। लेकिन समरूप जो होता है देखने में केवल लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं, ABC समरूप त्रिभुज DEF है ना। तो दो समरूप त्रिभुज में दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना, वह संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखा संगत भुजा AB है ना, इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा DE के स्क्वायर के बराबर। या BC है ना, BC तो BC का क्या हो जाएगा EF, तो BC स्क्वायर बटा में EF के स्क्वायर। या AC है ना, AC का स्क्वायर अब बटा में कितना हो जाएगा DF स्क्वायर, ठीक है ना। यह आपका एक रूल्स होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा देखिए यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज है ना ABC, तो इस क्या देखिए तो AB, देखिए हम दिखा देते हैं कि AB बटा में DE, देखिए तो AB बटा में DE है, देखिए AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर है ना। विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर आपका C सही हो गया, विकल्प नंबर C। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए तो सबसे पहले देखिए एक भुजा का दे दिया है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज का हम निर्माण करके आपको बताते हैं। देखिए यह दो त्रिभुज है, ठीक है ना, एक का हो गया 10 सेंटीमीटर भुजा, एक का हो गया 5 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है ना। तो अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले किसका करा निकालने के लिए ABC का, सबसे पहले बड़ा का। तो चलिए बड़ा का पहले √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर और बटा में √3/4 गुने छोटा का स्क्वायर, यानी ये कैंसिल, 10 दहिया 100 हो गया, 50 25 25 चौका 100, 4/1 यानी 4:1 इसका विकल्प सही होना चाहिए। 4:1 देखिए विकल्प में है, 4:1 D आपका सही हो गया, ठीक है। अब देखिए बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ नहीं 36 देख लीजिए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। चलिए अब यह कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, चलिए हम बताते हैं। कोऑर्डिनेट में देखिए इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश, इसको y अक्ष कहते हैं, इसको y डैश, ठीक है। तो x अक्ष इसको क्या कहते हैं y अक्ष, y अक्ष को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि, और
एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मूल्य बिंदु होता है 0 0 जिसका वैल्यू होता है, इसमें जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। ये चारों चतुर्थांश का आपका दे दिया। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कर रहा कि क्वेश्चन में आपका कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कहता है 36 नंबर कि किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी। देखिए ये y अक्ष है ना, y अक्ष से दूरी हम क्या कहते हैं, x अक्ष या भुज, x अक्ष या भुज। देखिए तो क्या है आंसर में, देखिए x अक्ष है ना, x निर्देशांक है ना, तो x निर्देशांक इसका आंसर हो गया। अब करा अगला नंबर 37 नंबर, -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। -8 पहले माइनस है, अब फिर 6 करा, देखिए -8 है और 6 करा, तो इसके आगे क्या है माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो माइनस अब प्लस। देखिए तो माइनस प्लस कौन में है, माइनस प्लस देखिए तो द्वितीय चतुर्थांश में नहीं है, इसका आंसर हो गया माइनस प्लस का द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में। अब 38 नंबर देखिए, माइनस है फिर प्लस है, तो किस पाद में, फिर ऐसा ही एकदम सेम है, तो इसको भी द्वितीय चतुर्थांश में कर देंगे, द्वितीय पाद में या द्वितीय चतुर्थांश में, जो भी कहिए, पाद कहिए चतुर्थांश कहिए, उससे मतलब नहीं है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष यहाँ है ना, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, वाई अक्ष या कोटि। तो वाई अक्ष या कोटि जो भी आपको लगाना है, कोटि कहलाता है, कोटि में दिया है तो कोटि कह देंगे। बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में, इस देखिए 1 5 है ना, 1 5 किस चतुर्थांश में, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस। देखिए तो प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो लिख देंगे इसका विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम में फर्स्ट में, फर्स्ट इसका 40 का आंसर फर्स्ट हो गया। बिंदु माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, -3 -5, तो माइनस माइनस देखिए तो तृतीय चतुर्थांश में नहीं है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, बताते हैं इसका। कर आना कि √2 cos थीटा बराबर कितना दे दिया है 1, तो cos थीटा बराबर देखिए तो 1/√2 हो जाएगा। और cos थीटा में देखिए तो cos थीटा में किसका 1/√2 आंसर होता है। देखिए तो हमारा फॉर्मूला पढ़े हैं, cos 0 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 30 डिग्री का मान जानते हैं √3/2। cos 45 डिग्री का मान जानते हैं, cos 45 डिग्री का होता है 1/√2। यही तो आ गया √2, 1/√2 45 थीटा